दोस्तों आज बात करते हैं आइजक न्यूटन के बारे में। न्यूटन का नाम आपने साइंस में बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। तो गाइस आज हम चलते हैं उन्हीं की जीवनी पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम रोज़ इस बात का अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। उसने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता है। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने के पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में वह था और उसकी माँ थी। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर माँ दिन भर खेती करती, तब जाकर कहीं उनका पेट भरता। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनर्विवाह कर लिया। तब से पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना, उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उसे अच्छा लगता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और उसके बाद वह सदा कक्षा में प्रथम आता। 10 साल की आयु में न्यूटन के पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ में जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। उसकी माता ने उसकी लगन देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसे पढ़ाई की जिम्मेदारी दे दी और खेती